हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे किस समय पढ़ूं। यस, इट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन दैट आई कीप ऑन रिसीविंग। किस समय पढ़ूं, इसका जवाब आपको बेस्ट जो जवाब होगा वो आपकी खुद का माइंड देगा, खुद की बॉडी देगी। कैसे? डॉक्टर रोमन सैनी ने कुछ सालों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस समय पढ़ूं का क्या जवाब होगा। तो ये जवाब आपको अपने आप से पूछना है कि पूरे 24 घंटे में से सबसे ज़्यादा एक्टिव अपने आप को आप किस टाइम पे महसूस करते हो, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड किस टाइम महसूस करते हो, सबसे ज़्यादा ऐसा कब लगता है अब मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम हैप्पी और ना आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई बॉडी एज वेल, कि कोई दिक्कत विक्कत कुछ नहीं है, अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। वो जो टाइम है उस टाइम आप पढ़ें। कुछ लोगों के लिए टाइम हो सकता है कि इवनिंग 9 o'clock से शुरू होता हो, कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग 4:35 o'clock शुरू होता है। इट इज़ एन इंडिविजुअल्स चॉइस। हम छोटे थे ना, तब से टीचर्स कह के थक जाते थे, जल्दी उठो पेरेंट्स, जल्दी उठो, जो सोवत है सो खोवत है सो नहीं, वही गाना है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है ना, जो सोवत है सो खोवत है सो जागत है सो पावत है। अब ऐसे गाने सुन सुन करके बड़े हुए, पर फिर भी मैं तो नहीं बदली। मैं तो घड़ी में 5 कैसे बजते हैं मैंने तब देखा है, या जब कोई फ्लाइट पकड़नी हो, जल्दी उठना है, घर में कोई काम हो, या ऐसा लगेगा ना कि अर्ली मॉर्निंग कहीं पहुंचना है किसी भी माध्यम से, तब मैंने घड़ी में 5 बजते हुए देखे। अदरवाइज, और ऐसा साल में शायद 4 या 5 बार ही होता है, इससे ज़्यादा मैंने घड़ी में 5 बजते हुए नहीं देखे। इवन रॉबिन शर्मा के जो बुक है ना 5 AM क्लब, वो उसका सार पढ़ने के बाद में भी मैं तो 5 o'clock नहीं उठ पाई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है अराउंड 2:30 3 o'clock इन द आफ्टरनून। और उस टाइम पे मैं कोई भी नया टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ अपने आप को। इसके अलावा जब बच्चा स्कूल जाता था 9 से 12 या 9 से 1 वाला टाइम, उस टाइम पर वो जो रूटीन में मुझे कुछ भी पढ़ना है, रिवाइज करना है, हिंदी पढ़ना है, वो सब कुछ ज़रूर पढ़ती थी। बट कुछ नया कॉन्सेप्ट समझना है, उसके लिए जो मेरा बेस्ट टाइम था वो 3 to 6 या 2:30 to 5:30, जो भी अप्रोप्रिएट हो। इनफैक्ट लेट इवनिंग आवर्स में पढ़ना मुझे पसंद है। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि ना 11 बजे पढ़ना शुरू करेंगे और सुबह 5 बजे तक बहुत सारा कंटेंट कवर कर लेंगे, वो भी ठीक है। आजकल की जनरेशन वैसे भी लेट उठती है और लेट नाइट तक पढ़ती है। तो अपने आप से पूछिए आप सबसे ज़्यादा कब अच्छा महसूस कर रहे हैं, उस टाइम पढ़िए। लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है, मेक श्योर आपकी 7 घंटे की नींद, 7.5 घंटे की नींद ज़रूर पूरी हो रही है। अदरवाइज जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। बॉडी आप इतना सारा आंखों से क्या है खा लेंगे, मतलब दिस कंटेंट यू विल ट्राई टू एनगल्फ, जब तक उसको बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, माइंड डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो वो अंदर सेट नहीं होगा। सो यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप। दूसरी बात ये, जब भी आपका प्रीलिम्स आने वाला हो उससे 5-7 दिन पहले थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, ताकि आपको, और वो जो प्रीलिम्स का टाइम फ्रेम है शायद 10 से 1 है या 11 से 2, जो भी टाइम मिले, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सर्दी में परीक्षा है, गर्मी में परीक्षा है, कब परीक्षा होगी। लेकिन जो भी टेंटेटिव टाइम हो उस टाइम पर आप जागते रहें। यदि आपने उस टाइम पर सोने की आदत डाल रखी है तो बॉडी को थोड़ी पता चलता है कि आज एग्ज़ाम है, उस दिन भी सो जाओगे एग्ज़ाम में। मैंने बहुत सारे लोगों को सोते हुए देखा है। तो जब एग्ज़ाम आने वाला हो उससे पहले अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज कीजिए टू अकोमोडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ RPSC। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। तो कब पढ़ें, ये इंडिविजुअल अप्रोच है। आपको जब अच्छा लगता है तब पढ़ें, लेकिन जब आप पढ़ें तो खुद के साथ जस्टिस करें, चीटिंग ना करें, झूठ ना बोलें खुद से, और उसे नहीं खुद से कि मैं इतना पढ़ा उतना पढ़ा। नो, यू नो आप कितना पढ़े, यू नो आपने अपने टारगेट्स, डेली के टारगेट्स मीट किए कि नहीं किए, बस इतना ही ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, जब मैं ये आपके साथ रूबरू हो ही रही हूँ तो कुछ क्वेश्चंस को ले लेती हूँ जो आपने वीडियो के कमेंट्स में डाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मैडम इज इट पॉसिबल टू राइट वन क्वेश्चन इन हिंदी एंड अनदर इन इंग्लिश फॉर द सेम एग्जाम? नो, ये अनिल मीना सर का क्वेश्चन है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी आप इतनी रिस्क भी मत लो कि आप पेपर 1 को हिंदी में और पेपर 2 को अंग्रेजी में लिख रहे हो। इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, पेपर 1 2 3, पेपर 4 में तो जो भाषा है उसी भाषा में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, शिपू वीलॉग्स ने लिखा है, मैम मुझे RS बनना है और मैं अभी BA फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अभी से कोचिंग शुरू कर दूँ? कोचिंग मत शुरू करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, मतलब 2 नावों पे एक साथ सवार मत हो। दिस इज माई सबमिशन इज। और जब आप BA कर रहे हो इसका मतलब वो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो पक्का RS के सिलेबस में है,
तो उसको सिलेबस के हिसाब से 1-on-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से एक्स्ट्रा एम्फेसाइज कर लो और उसके पूछे गए क्वेश्चंस को भी लिख के कोशिश कर लो। अगला जो प्रश्न है, एक क्वेश्चन है प्रिंस 06 के द्वारा, वो कहते हैं कि मैम मैं झुंझुनू से ही हूँ और करंटली जयपुर से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैम मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं पहले RAS की एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ करके UPSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ या सीधा UPSC की। इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। RAS के एग्ज़ाम में आपको कम से कम 3 साल लगाने पड़ेंगे। इनफैक्ट मतलब इट इज़ अ पॉपुलर टर्म फॉर RAS एग्ज़ाम कि ये 5 वर्षीय योजना है। इट टेक्स टाइम एंड इट रिक्वायर्स करेज एज वेल। तो यदि आपको लगता है कि आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो, या आपका डिज़ायर है, गोल है, तो UPSC की तैयारी कीजिए, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम हर साल होता है और ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम रिजल्ट्स आते हैं और कम से कम डिस्प्यूट्स होते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर। कम से कम वो भर्ती जो है ना वो कोर्ट में जाती है, रास्ते में थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो इसलिए यदि आपको टाइम का कंस्ट्रेंट है तो UPSC कीजिए। और ये इंडिविजुअल की अप्रोच है। कुछ लोग चाहते हैं कि ना सिर्फ स्टेट के लिए मुझे सर्व करना है, यानी इसी माटी में उगा हूँ, इसी माटी को सर्व करना चाहता हूँ, तो आप RPSC एग्ज़ाम दीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा स्कोप मैं वाइडन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ गो अहेड विद UPSC प्रिपरेशन। इट्स इंडिविजुअल चॉइस। ट्रेड ऑफ आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। RAS की जब तक एक भर्ती पूरी हुई तब तक आप UPSC के 3 अटेम्प्ट ले चुके होंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला, ओके, उषा चौधरी जी कहते हैं OTS क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, पॉपुलरली नॉन एज OTS। इसका वैसे नाम है HCM रीपा, दैट इज हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। माली राम जी लिखते हैं मैम आई एम एस्पायरेंट ऑफ RAS एंड डूइंग प्रेपरेशन अंडर योर वीडियो गाइडेंस, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू शेयर। ओके, दैट आई विल कंटिन्यू, आई एम सो सॉरी, नीड नॉट वरी। सुरेश कुमार जी लिखते हैं कि जो काम करने वाले यानी वर्किंग लोग हैं उनके लिए आप टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बना दो। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ टाइम मैनेजमेंट फॉर दोज हु आर वर्किंग। पहली बात तो ये, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब यू आर अर्निंग, है ना, तो आपको 8 घंटे तो ऑफिस में काम करना ही करना है। तो पहली चीज़ तो ये कर लीजिए, जब तक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस के आसपास ही कोई घर या कमरा किराए पे ले लीजिए। आपका जाने आने का टाइम बहुत बचेगा, और सिर्फ टाइम नहीं, थकान बचेगी, आपका पैसा बचेगा। दूसरी बात, आप अर्निंग है तो यू कैन अफोर्ड, या आप एक डोमेस्टिक हेल्पर को बुला लें जो आपके घर के बाकी सारे काम कर दे, जैसे कि क्लीनिंग, खाना बनाना और अदर मैनेजमेंट। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। फिर आप उससे क्या होगा कि आपका तो टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, और किसी और को बेचारे को रोज़गार मिल जाएगा। कोविड के बाद में बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई है। तीसरी बात ये कि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है यदि आपने आयरन करके कपड़े नहीं पहने तैयारी के दौरान, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है यदि आपने वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ले ली। आप वेज एंड मीन्स ढूंढिए, तरीके ढूंढिए कैसे आप समय बचाएंगे, मेहनत बचाएंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इनपुट फाइनेंशियल आपको इनपुट करना पड़ता है तो कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पास होने का जो आउटपुट आएगा वो इतना बड़ा होगा कि सारी चीज़ों को कॉम्पनसेट कर देगा। तो इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप देखिए आपका ऑफिस आवर्स के अलावा ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। आप सोशल मीडिया को बॉयकआउट कर दीजिए, टीवी को उतार के रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? न्यूज़ नहीं देखोगे तो। वैसे भी न्यूज़ में क्या आता है, जो डिबेट्स आती हैं वो उसके जो शब्द हैं वो हम हमारे एग्जाम में लिख भी नहीं सकते, और डिबेट में से कोई भी कंटेंट जो है वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। डोंट रीड न्यूज़पेपर एट ऑल, आई मीन इट, येस। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है सिर्फ इंटरव्यूज़ में। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन चाहिए, आप इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ले लो, राजस्थान क्रोनोलॉजी ले लो, आप मूमल ले लो, ईदर ऑफ देम, कोई भी उनमें से एक ले लीजिए। इवन दृष्टि की राजस्थान मैगजीन भी ठीक है, पर मूमल का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, राजस्थान सुजस मैगजीन आती रहती है हर 2 महीने बाद में, उसको पढ़िए। उसका ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको समय बचाना है। अब आपको खुद को देखना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ऑफिस में भी आपने कुछ ऐसे काम है जो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को हैंड ओवर कर सकते हैं कि यार भाई तू देख ले, मेरा बदले काम। जब आप ऐसे किसी की हेल्प लेंगे ना बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो आपकी सफलता के वो भी साथी हैं। और कभी आप उनके लिए काम कीजिए, कभी आपके लिए वो काम कर देंगे। तो आपको सिर्फ तरीके ढूंढने हैं किस प्रकार से। कुछ कामों को आप खुद ऑटोमेट कर लीजिए। जैसे आपको लगता है ना कोई काम आप रिपीटेडली कर रहे हैं, तो तरीका ढूंढे उसको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आपका ही टाइम बचेगा। तो ये तो अच्छा। दूसरा, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में बैठे कुछ और काम कर रहे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम आप एक साइड में वो ईयर पीस लगा करके ऑडियो नोट सुन सकते हैं खुद के, तो एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो जिस लेवल पे पहुँचे हैं, कोई इनको एग्ज़ाम दे के पहुँचे होंगे, पढ़ के पहुँचे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आपकी तैयारी का स्तर औरों से अच्छा है, आपका नॉलेज का लेवल औरों से अच्छा है। तो
तो टाइम का यूटिलाइजेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने साथियों को कह सकते हैं कि यार ये 2 चैप्टर तू पढ़ के पढ़ा दे। यदि आप डिवाइड एंड कॉन्कर वो रूल अपनाएंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मतलब तैयारी के साथ। अच्छा, दूसरा, हम लोग अभी 78 ऑफिसर्स हैं जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। 78 में से वी आर ओनली 9 जो कि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट सर्विस में एंटर हो रहे हैं। बाकी सब कोई ना कोई गवर्नमेंट अधिकारी पहले से था। येस, सो इट इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। अब आप सोच लीजिए अगर आप पहले से अधिकारी हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। और उसका रीज़न है कि आपको टाइम कम मिलता है, तो उस कम टाइम में अधिक से अधिक उपयोग करने की आप कोशिश करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से दूसरों को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट इज़ एन इक्वल लेवल प्ले। सब लोगों के लिए बराबर मैदान है। समय का उपयोग कीजिए और उचित उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, ऑडियो नोट्स बनाइए, खूब राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल मुश्किल एग्जाम नहीं है, आप ज़रूर सेल थ्रू कर जाओगे, आप ज़रूर अच्छी रैंक लेकर के आओगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे।